ड्रामा की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर शाओवी को देखते हैं जो कि मिस्टर किम के साथ उसके ऑफिस कैबिन में होती है। एंड यहाँ पर मिस्टर किम उसे पैसों से भरा सूटकेस दे रहे थे। शाओवी को यहाँ पर वो पूछने लग जाते हैं कि तुम्हें पता है ना कि तुम्हें क्या करना है एक बार अगर इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर तुम आ जाती हो तो। शाओवी कहती कि हाँ मुझे मेरा रोल बड़े अच्छे से पता है, मुझे तुम्हारे मॉम डैड का डील जीतना है और तो तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में रहना है ताकि वो लोग मुझे पसंद करने लगे। एंड किम यहाँ पर बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है क्योंकि किम के कहे हुए बात को तो वो समझ पाई ही नहीं है अभी तक। फिर वो होता है कि तुम्हें पता है ना कि आखिर मैंने तुम्हें चूज़ क्यों किया है। शाओवी कहती कि नहीं, शायद से मैं ब्यूटीफुल लगती हूँ इसलिए। किम कहता है नहीं। शाओवी कहती कि तो फिर क्या पता तुम सच में मुझसे प्यार कर दो। किम कहता है कि वो भी नहीं। वो उसे बताता है कि शाओवी कुछ ज़्यादा ही ढीठ इंसान है जो अपनी बातों से हटती नहीं है और अपनी बात को मनवा कर लेती है इस वजह से। तो फिर तुम्हारा टास्क ये है कि तुम्हें मेरे मम्मा पापा को इतना हेट देना है कि वो लोग मुझे शादी करने के लिए फोर्स करने के लिए भूल ही जाए। और शाओवी कहती कि ठीक है, ये तो बहुत आसान काम है, मुझे पता है कि किस तरीके से तुम्हारे मॉम डैड मुझे घर के बाहर निकाल सकते हैं। फिर बाद में यहाँ पर उसे कहते हैं कि देखो अगर टास्क अगर कम्प्लीटली हुआ अच्छे से तो इसके बाद मैं तुम्हें और 5 मिलियन दूंगा। शाओवी यहाँ पर सोच पड़ जाती है कि अभी अभी वो स्कूल से ग्रेजुएट हुई है और ऐसे भी जॉब ढूंढने जाएगी तो इंटर्नशिप के इतने पैसे नहीं मिलेंगे जितने पैसे यहाँ पर ही कुछ महीनों में कमा सकती है। तो फिर यहाँ पर वो उसे हाँ कह देती है। फिर बाद में यहाँ पर किम उसे लेकर अपने घर पर आ जाता है जहाँ पर अंकल और आंटी शाओवी का बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं। फिर यहाँ पर वो उसके बारे में पूछने लग जाता है एंड शाओवी उन्हें सच सच बताती है कि वो 25 ईयर्स की है और उसके पास कोई जॉब नहीं है, वो ऐसे आवारों की तरह यहाँ वहाँ घूमती फिरती रहती है। ये बात सुनकर उनका फेस पूरा ब्लैंक हो जाता है। किम को लगता है कि इसका जो काम है वो ये बड़े अच्छे से निभा रही है। दूसरा शाओवी को लगता है मुझे अब घर के अंदर जाने की भी ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर सीने मुझे घर से बाहर निकलवा सकती हूँ। फिर यहाँ पर वो लोग उसके पेरेंट्स के बारे में पूछते हैं जहाँ पर शाओवी बताती है कि उसके पेरेंट्स है वो नॉर्मल फार्मर्स ही है और उनकी पूरी फैमिली उन फार्मिंग के अर्निंग पर चलती है। फिर बाद में यहाँ पर वो अपनी दुख भरी कहानी बताना शुरू कर देती है कि उसके डैड मर चुके हैं, उसे घर में कोई भी नहीं बचाया और इसने इतने सारे लोन लिए है कि ग्रैंडपा की हेल्थ भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। एंड यहाँ पर वो रोते रोते अपनी कहानियाँ बताने जा रही थी जहाँ पर उसे लग रहा था कि बेचारे अंकल आंटी तो इसे कर्जगार समझकर घर से निकाल देंगे, लेकिन आंटी भी यहाँ पर इमोशनल हो जाती है। उन्हें शाओवी के लिए और भी बुरा लगने लगता है। एंड किम यहाँ पर मन ही मन गुस्सा हो रहा था कि मैंने इसे एक्टिंग करने के लिए कही थी ना कि ओवर एक्टिंग। आंटी कहते कि तुम्हारी लाइफ तो बहुत स्ट्रगल भरी गई है, हमें माफ़ कर देना, हम तुम्हारी लाइफ को अब ऐसे नहीं जाने देंगे। दूसरे अंकल यहाँ पर उन्हें अंदर बैठकर बात करने के लिए बुलाते हैं। फिर बामा यहाँ पर शाओवी किम को सॉरी बोलने लगती है, कहते कि मुझे लगा वो लोग मुझे गोल्ड डिगर समझ कर निकाल देंगे, लेकिन यहाँ पर तो उनकी पर्सनैलिटी मेरे अगेंस्ट कुछ ज़्यादा ही अच्छी बनती जा रही है। वो कहता है कि देखो इमोशनल नहीं बल्कि पागल इंसान बनकर दिखाओ तो वो लोग पक्का निकाल देंगे। फिर इसके बाद में यहाँ पर वो लोग घर के अंदर आते हैं जहाँ पर अंकल आंटी शाओवी को गिफ्ट्स बता रहे होते हैं कि आखिर उन्होंने शाओवी के लिए क्या कुछ नहीं लाए। शाओवी यहाँ पर वो गिफ्ट्स को देखकर बहुत खुश हो जाती है और यहाँ पर वो सोचने लग जाती है कि इसकी फैमिली तो कुछ ज़्यादा ही रिच है, लेकिन यहाँ पर वो इतने सारे गिफ्ट एक्सेप्ट कैसे कर सकती है। बट फिर उसे उसका रोल याद आता है कि यहाँ पर तो वो एक्टिंग करना आई है, तो अगर उसे घर वालों को समझ आया कि मैं एक गोल्ड डिगर हूँ तो पक्का मुझे घर से निकाल देंगे। फिर यहाँ पर वो अपने बैग से एक गोनी को बाहर निकालती है एंड फटाफट सारे के सारे गिफ्ट्स उसके अंदर भर देती है। कहती कुछ और भी गिफ्ट्स है तो आप मुझे दे सकते हो। अंकल आंटी यहाँ पर उस सोफा को देखते हैं जो कि पूरा क्लीन हो चुका था। फिर यहाँ पर तो किम को और शाओवी को लगता है कि अब तो पक्का इसे बाहर निकाल दिया जाएगा, लेकिन अंकल आंटी बड़े खुश होते हैं। कहती है कि तुम बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड लड़की हो, हमें ऐसी लड़कियाँ ही पसंद है जो बातों को ना घुमाए और हमें भी ना घुमाए, तुम्हारी जैसी लड़की तो हमें कितने टाइम बाद मिली है। फिर आंटी यहाँ पर स्टाफ को बुलाती है एंड कहती है कि मेरी जितनी भी प्रीशियस थिंग्स होगी वो लाकर सीधा शाओवी को दे दो। एंड अंकल भी यहाँ पर सारे अपने प्रीशियस थिंग्स लेने के चले जाते हैं और तो यहाँ पर किम और शाओवी की दोनों की टाइट टाइट हो जाती है। दोनों एक दूसरे को ही देख रहे होते हैं कि आखिर अब उन्हें क्या करना चाहिए। एंड फिर इसके बाद में यहाँ पर एंट्री हो जाती है शीन की, जहाँ पर वादी अंकल आंटी को ग्रीट करने लग जाती है। कहती कि आज तो मुझे यहाँ पर आना ही था क्योंकि मैंने सुना यहाँ पर किम ने अपनी गर्लफ्रेंड को वापस घर पर लाया है, तो फिर मैं भी देखना चाहती हूँ कि आखिर उसकी चॉइस कैसी है, क्योंकि क्या है ना मेरा किम कुछ ज़्यादा ही पिकी है। यहाँ पर शाओवी उसकी बातों को सुनकर सोच रही होती है कि मेरे किम से इसका क्या मतलब है। दूसरे यहाँ पर आंटी शाओवी को शीन से इंट्रोड्यूस करवाती है, बताती है कि शीन और किम बचपन से एक दूसरे के फ्रेंड्स रहे
और तो और यहाँ पर उन दोनों की फैमिली भी बहुत ज़्यादा क्लोज है। शॉबी यहाँ पर उसे हाथ मिलाना चाहती है लेकिन शीन उसे इग्नोर कर देती है और आंटी की ईयरिंग की तारीफ करने लग जाती है। इसके बाद में यहाँ पर शॉबी वॉशरूम का बहाना करती है। शीन कहती कि ठीक है चलो मैं तुम्हें लेकर चलती हूँ, ऐसे भी मुझे मेरे हाथों को धोना है। फिर बाद में यहाँ से वो लोग ऊपर की ओर जाने लगते हैं जहाँ पर शॉबी को शीन की पर्सनालिटी के बारे में कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। एंड जैसे यहाँ पर वो लोग ऊपर पहुँचते हैं शीन उसे धमकियाँ देना शुरू कर देती है। कहती कि देखो अब तुम्हारे पास टाइम आ गया है जहाँ पर तुम्हें किम को छोड़ देना चाहिए, ऐसे भी तुम दोनों एक दूसरे के लिए केपेबल तो बिल्कुल नहीं हो। शॉबी कहती कि सही कहा तुमने, मैं भी तो ये कहना चाह रही हूँ और ऐसे भी मैं उसे छोड़ ही दूंगी। शीन यहाँ पर मन में सोच रही होती है कि क्या ये मुझ पर टॉन्ट पा रही है या फिर सार्कास्टिक बनने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ पर शॉबी से कहने लगती कि ठीक है अगर तुम्हें पता है कि तुम दोनों केपेबल नहीं हो तो टाइम आ गया है जहाँ पर तुम्हें किम को छोड़ देना चाहिए। शॉबी कहती कि हाँ वो मुझे पता है लेकिन मुझे कुछ समय लगेगा और तुम्हें भी मुझे कुछ टाइम देना पड़ेगा, तो मैं यहाँ से खुद ब खुद निकल जाऊंगी। शीन को लग रहा होता है कि शॉबी यहाँ पर कुछ ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश कर रही है, तो फिर वो उसे कहने लगती कि देखो मैं बाकी लड़की जैसी नहीं हूँ जो तुम्हारी बातों में आ जाऊंगी। तुम्हें पता है यहाँ पर जितने भी वास रखे गए वो मेरी फैमिली मेम्बर्स ने ना गिफ्ट किए और इन सभी वास को इसके फैमिली वाले बहुत ज़्यादा ही प्रीशियस थिंग मान कर रखते हैं। तो तुम्हें पता है अगर उन्हें तो पता चल गया कि इसमें से एक भी वास तुमने तोड़ा है तो वो लोग तो तुम्हें इस घर से तुरंत निकाल ही देंगे। शॉबी यहाँ पर मन में बड़ी खुश हो रही थी कि ये तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा यहाँ पर शीन मन में खुश हो रही थी कि शॉबी को तो मैं ऐसे ही घर से निकाल दूंगी। फिर बाद में यहाँ पर वो खुद ब खुद वास को नीचे फेंक देती है जिसकी आवाज़ को सुनते हुए सभी लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। एंड अंकल यहाँ पर कहते हैं कि ये किसने किया, तो शॉबी खुद के ऊपर सारा ब्लेम ले लेती है, जिसे देखकर शीन कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर ये ब्लेम खुद पर क्यों ले रही है। किम तो यहाँ पर शॉबी की इस मूव से कुछ ज्यादा हैप्पी हो गया था। फिर बाद में यहाँ पर अंकल शॉबी को कहने लग जाते हैं कि तुम में इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे प्रीशियस वास को तोड़ा। यहाँ पर तो शीन खुश हो रही थी कि देखना अब तो अंकल बड़े गुस्से में है, वो तो उसे नहीं छोड़ेंगे। साथ साथ किम भी बहुत खुश था। एंड अंकल यहाँ पर शॉबी की ओर बढ़ जाते हैं जहाँ पर वह धीरे से शॉबी को कहते हैं कि तुम कितनी स्मार्ट हो, तुम्हें कैसे पता कि मुझे इन वास को चेंज करना था। मैं दंग आ गया था सेम सेम वास को घर पे देखते हुए और इन्हें मैं तो फेंक भी नहीं सकता था। शीन यहाँ पर शौक हो जाती है, कहते कि अंकल आप गुस्से में नहीं हो। अंकल कहते कि देखो ये बहुत पुरानी चीज़ थी, ऐसे भी पुरानी चीज़ों को छोड़कर हमें नई चीज़ों की ओर बढ़ते रहना चाहिए। तो फिर अब हम जाकर न्यू कलेक्शन ऑफ आर्ट्स को खरीद सकते हैं। एंड यहाँ पर वो आंटी को भी बोलने लगते हैं। आंटी कहते कि तुम्हारा ध्यान तो सिर्फ और सिर्फ आर्ट में लगा हुआ रहता है। शीन सोचते कि आंटी तो ज़रूर गुस्सा करेगी, लेकिन आंटी यहाँ पर जाकर शॉबी को पूछने लग जाती कि वास को छोड़ो कहीं तुम्हें तो कहीं चोट नहीं लगी। फिर बाद में यहाँ पर आंटी तोता अपने बेटे पर गुस्सा करने लगती है, कहती कि तुम वहाँ पर खड़े होकर मुँह क्या देख रहे हो, मेरी डॉटर इन लोगों को कहीं चोट लगी भी है या फिर नहीं, आगे ज़रा चेक करो। शीन यहाँ सोच में पड़ जाती है कि अगर मैं ये वाला ब्लेम अपने ऊपर ले लूँ तो फिर मुझे भी अच्छी खासी क्रेडिट्स मिलने लगेंगे। एंड यहाँ पर वो सभी के सामने एक्सेप्ट कर लेती है कि ये वास को मैंने ही तोड़ा है। फिर बाद में यहाँ पर अंकल कहते हैं कि इसका मतलब ये है शॉबी ने भी जो कहा वो झूठ कहा। शॉबी कहती कि हाँ मुझे माफ़ कर देना, मैंने झूठ कहा और इसे झूठी लड़की को तो यहाँ पर आपको रहने देना भी नहीं चाहिए। और ये देखो शीन ने कितना अच्छा काम किया, आपको उसे क्रेडिट देना चाहिए। यहाँ पर अंकल कंफर्म करते एंड तुरंत ही शीन के डैड को कॉल लगा लेते हैं, कहते कि देखो भैया तुम्हारी बेटी ने मेरे प्रीशियस वास को तोड़ दिया तो उसका कंपेंसेशन तो तुम्हें ही पे करना होगा। मैं उसे कितने सालों से संभाल कर आ रहा था और तुम्हारी बेटी ने मिनटों में उसे तोड़ दिया। फिर बाद में यहाँ पर वो कहते कि देखो तुम्हारे डैड ने कंपेंसेट कर लिया और हम थोड़ा अब फैमिली टाइम चाहते, तो फिर गेस्ट अगर बाहर चले जाए तो बेहतर होगा। और यहाँ पर स्टाफ भी उसे घर के बाहर का रास्ता दिखाने लग जाती है। शॉबी को लगता है कि अब तो वो घर से निकल जाएगी, तो फिर यहाँ पर अंकल तो उसकी तारीफ ही करते, कहते कि तुमने पहली बार शीन से मिली हो और यहाँ पर तुम्हें लगा कि मैं शीन पर चिल्लाऊंगा, इस वजह से सारा ब्लेम तुमने अपने पर ले लिया। तुम कितनी ज़्यादा काइंड हार्टेड इंसान हो। शॉबी को तो यहाँ पर चक्कर आने लगता है क्योंकि यहाँ पर वो अच्छा इंसान नहीं बल्कि बुरा इंसान बनना ही थी और अगर वो बुरी नहीं बनेगी तो उसके 5 मिलियन उसे नहीं मिलने वाले हैं। फिर इसके बाद में यहाँ पर वो लोग बहुत ही ज़्यादा लग्जरियस ऑक्शन में आ जाते हैं जहाँ पर वो सोच रही होती है कि आखिर वो क्या करे। किम कहता है कि देखो जो करना है करो, अगर एक काम पॉसिबल है तभी तुम्हें तुम्हारे 5 मिलियन मिलेंगे वरना बिल्कुल भी नहीं। इसके बाद में यहाँ पर अंकल शॉबी से कहने लग जाते कि देखो बेटा अगर यहाँ पर तुम्हें कोई भी चीज़ पसंद आए तो तुम मुझे वो बोल सकती हो एंड वो चीज़ मैं तुम्हारे लिए तुरंत ही खरीद लूँगा। एंड शॉबी यहाँ पर खुश हो जाती है। फिर बाद में उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि यहाँ पर कई सारे हाई स्टैंडर्ड्स वाले लोग आए रहेंगे एंड अगर मैं यहाँ पर तमाशा खड़ा कर दूँ
तब तो फैमिली की बेइज्जती हो जाएगी एंड अंकल आंटी फैमिली की बेइज्जती को नहीं सहन कर पाएंगे और मुझे तुरंत ही घर से बाहर निकाल देंगे। फिर बाद में यहाँ पर ऑक्शन की शुरुआत हो जाती है, जहाँ पर सबसे पहले वास के ढेर सारे पीसेस आते हैं जो कि मास्टर लियो ने बनाए होते हैं एंड यहाँ पर सभी लोग मास्टर लियो की आर्ट को कुछ ज़्यादा ही प्रेस करते हैं और वो लोग बैटिंग की शुरुआत कर देते हैं, जहाँ पर हम शीन को भी देखते हैं। किम पूछते कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। शीन बोलने लग जाती है वो क्या है ना, भले मेरे डैड ने अंकल को कंपेंसेट कर दिया हो लेकिन मेरा दिल अभी तक भरा नहीं है, तो फिर मैं उन्हें भी कुछ अच्छा सा गिफ्ट करना चाहती हूँ। शाबी यहाँ पर हंसने लगती है, कहती है कि इस टूटे फूटे चीज के लिए आखिर कौन इतने पैसे देगा। सभी लोग यहाँ पर शाबी को उसका मुंह बंद करने के लिए कहते हैं, बोलते कि मुंह बंद रखो, मुझे लगता है कि तुम्हें पता ही नहीं होगा कि आखिर मास्टर लियो है कौन। वो इंटरनेशनली भी कुछ ज़्यादा ही फेमस है। साथ साथ यहाँ पर सभी लोग उसकी आर्ट की तारीफ करने लग जाते हैं, जहाँ पर शाबी उन्हें कहती है कि ज़रा अपनी आंखों को खोल कर देखो, उस टूटे हुए वास के लिए कौन 5 मिलियन देगा, इसलिए तो मैं यहाँ पर 50 bucks भी देने के लिए रेडी नहीं हूँ। एंड यहाँ पर बाद में सभी लोग हंसने लग जाते हैं। आंटी यहाँ पर शाबी से कहती है कि देखो हम घर जाकर इस मैटर के बारे में प्राइवेटली बात कर सकते हैं। शाबी कहते हैं कि वो तो हम कर ही सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर सभी की आंखों को खोलना चाहती हूँ, सभी को बताना चाहती हूँ कि वो लोग आखिर करना क्या चाह रहे। फिर बाद में यहाँ पर शीन बोलने लग जाती है कि जाने दो, मुझे तो लगता है कि ये गाँव सही है, इसे मास्टर लियो के बारे में तो कुछ पता भी नहीं होगा। एंड सभी लोग बाद में यहाँ पर उनके आर्ट वर्क के बारे में बात करते हैं एंड सभी लोग सोचे पड़ जाते कि आखिर ये लड़की है कौन, क्या ये लड़की मिस्टर किम की गर्लफ्रेंड है। शीन यहाँ पर कहते कि हाँ लगता है हमें इस लड़की को इस ऑक्शन के बाहर निकालना ही होगा। बाद में यहाँ पर किम शाबी से कहने लग जाता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर ये टास्क करने के लिए नहीं बुलाया, जहाँ पर तुम मेरी फैमिली की बेइज्जती करोगी। तो शाबी कहते कि तुमने कहा था फुल टू फुल पागल होने के लिए, तो मैं बस वही कर रही हूँ और देखना ये टास्क बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। एंड यहाँ पर वो चिल्लाने लग जाती है कि इस बॉटल के लिए 5 रुपीज़ भी देने के लिए मैं रेडी नहीं रहूँगी। सभी लोग यहाँ पर उसकी बुराई कर रहे होते हैं, जहाँ पर शीन अंकल आंटी को बोलने लग जाती है कि मुझे तो लगता है आपको इसे यहाँ से बाहर भगा देना चाहिए। एंड यहाँ पर शाबी खुश हो रही थी कि देखना अब तो अंकल आंटी बिल्कुल गुस्सा हो जाएंगे। जिसके बाद में यहाँ पर आंटी उठकर शीन से कहती है कि ज़रा अपनी ज़बान संभाल कर बात करो, तुम शाबी से थोड़ा रिस्पेक्टफुली बात करोगी तो बेहतर होगा। तो फिर शीन कहते कि इसमें मैंने बुरा क्या कहा, मैं तो यहाँ पर आपकी फैमिली की नाक को बचाना चाहती हूँ। एंड इतने में यहाँ पर मास्टर लियो आ जाती है जो कहती है कि आखिर कौन है वो जो मेरी मास्टरपीस का मजाक उड़ा रहा है। फिर बाद में यहाँ पर शाबी भी कंफ्यूज हो जाती है कि उसे इन सारी चीज़ों को एक्सटेंड तक पहुँचाना नहीं था। जिसके बाद में यहाँ पर मास्टर लियो से पूछती है कि ज़रा मुझे बताना इन सभी चीज़ों में से आखिर तुम्हें कौन सी चीज़ पसंद आई है। और यहाँ पर शाबी सबसे लास्ट एलिमेंट जो होता है एक छोटे से कटोरी का नाम ले लेती है, कहते कि वो। एंड सभी लोग यहाँ पर उस पर हंसने लग जाते हैं, कहते हैं कि हमें से किसी को भी नहीं पता कि आखिर उस बाउल को किसने बनाया होगा, क्या वो इंसान फेमस भी होगा या फिर नहीं, या फिर क्या पता ये चीज़ को किसी ने यहाँ पर गलती से रख दिया। शायद यहाँ पर मास्टर लियो भी उसी काम के लिए हंसने लग जाती है। दूसरा यहाँ पर आंटी बोलने लग जाती है कि ज़रूरत नहीं है उस पर इतना हंसने की, हो सकता है कि शाबी ने कुछ सोच समझ कर ही इसे चूज़ किया हो। फिर यहाँ पर वो से रीज़न पूछने लग जाती है। शाबी यहाँ पर साफ साफ कह देती है क्योंकि इसके पीछे जितनी भी चीज़ें वो बहुत ज़्यादा ही वर्ल्ड नज़र आ रही है और यही चीज़ है जो मुझे पीस ऑफ आर्ट की तरह नज़र आ रही है। यहाँ पर उसे गुस्सा आ जाता है। मास्टर लियो बोलने लग जाते हैं कि ये तो तुम्हें कुछ ज़्यादा ही कह दिया। एंड यहाँ पर वो फू फैमिली से कहती है कि आप ही की फैमिली के मेंबर है ना ये, आखिर आप लोगों ने इसे क्या सिखा पढ़ा रखा है। देखिए आपको मुझे इस चीज़ का एक्सप्लेनेशन देना ही होगा, वरना मैं आपकी फैमिली को हर एक ऑक्शन से बैन कर दूंगी, जहाँ पर आप लोग कोई भी ऑक्शन में नहीं आ पाएंगे, भले ही आपके पास पावर कितना क्यों ना हो। सभी लोग यहाँ पर कहने लग जाते हैं कि लगता है इस लड़की ने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, अब तो इसे घर से ज़रूर निकाल दिया जाएगा। शीन भी यहाँ पर अंकल को यही एडवाइस करने लगती है। अंकल यहाँ पर शाबी से कहते कि देखो तुम गलत हो सकती हो, तो बेहतर होगा अगर तुम डिज़ाइनर से माफ़ी मांग लोगी। तो शाबी कहते कि माफ़ी वो तो मैं नहीं मांगने वाली हूँ। और यहाँ पर मास्टर लियो कुछ ज़्यादा गुस्सा आ जाती है। शाबी कहती कि ठीक है देखो मैं माफ़ी तो मांगने से रही, मुझे बाहर निकालना है तो भी बाहर निकाल सकते हो, बट मैं माफ़ी कभी भी नहीं मांगूंगी। इसके बाद में यहाँ पर लियो को गुस्सा आता है, वो गार्ड्स को बुलाती है और उन्हें कहती है कि इस लड़की को अभी के अभी यहाँ से बाहर निकालो। शाबी कहती कि अरे उनको बुलाने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ब खुद यहाँ से बाहर चली जाऊँगी। एंड बाद में यहाँ से वो बाहर जाने लगती है, जहाँ पर हम मास्टर गोंग को देखते हैं जो कि यहाँ पर उसे रोकने लग जाते हैं। एंड मास्टर गोंग को देखकर सभी लोग यहाँ पर शॉक हो जाते हैं, क्योंकि अगर आज के आर्टिस्ट को किसी का गॉड माना जाता है तो वो मास्टर गोंग ही होते हैं। यहाँ तक कि मास्टर लियो भी उन्हीं से सारी चीज़ें सीखी हुई है। फिर बाद में यहाँ पर वो सभी को सिचुएशन के बारे में एक्सप्लेन करती है। मास्टर गोंग यहाँ पर कहते हैं कि आखिर तुम लोग मेरी डिसिपल को इस तरीके से कैसे बोल रहे हो,
किम यहाँ पर शॉक हो जाता है, कहते कि तुम कैसे जानती हो। शॉ भी कहते कि नहीं, मैं तो इन्हें बिल्कुल भी नहीं जानती हूँ। मास्टर गॉन्ग कहते कि मैं भी तुम्हें नहीं जानता, लेकिन तुमने मेरे आर्ट को बड़े अच्छे से परख के रखा है। और मेरे आर्ट को पहचानने के लिए एक अलग तरीके की आँख चाहिए होती है, यानी कि एक अलग तरीका विजुअलाइजेशन, जो कि इस बच्चे में बेहतरीन तरीके से। फिर बाद में यहाँ पर सभी लोगों की आंखों में वही विजुअलाइजेशन चली जाती है, जहाँ पर वो लोग वही लास्ट वाली आर्ट वर्क की तारीफ करने लग जाते हैं। कहते कि हमने न जाने क्यों इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया। शीन यहाँ पर कहते कि पॉसिबल नहीं है, ये लड़की को आर्ट के बारे में ज़्यादा कुछ पता ही नहीं है। बाद में यहाँ पर मास्टर कॉन्ग उन सभी को उस चीज़ के बारे में एक्सप्लेनेशन देने लग जाते हैं कि भले हमें आर्ट के बारे में ज़्यादा कुछ पता ना हो, लेकिन आर्ट को हम फील कर सकते और महसूस कर सकते। बाद में यहाँ पर इन्हें याद आता है कि शाओ भी एलिगेशंस लगा रही होती है यहाँ पर मास्टर लियू के आर्ट पीस पर। तो फिर यहाँ पर वो उसके पीसेस को रिकग्नाइज करने चले जाते हैं, जहाँ पर लियू कुछ ज़्यादा उदास हो जाती है, क्योंकि मास्टर गॉन्ग को सही से नजर आ रहा था कि लियू की आर्ट में बहुत ज़्यादा ही मिस्टेक्स है। लियो यहाँ पर समझाती है कि ये मैंने बड़ी मुश्किल से बना है और इसमें बस एक छोटा सा क्रैक आ गया था। अब उस छोटे से क्रैक की वजह से हम यहाँ पर पूरे डिज़ाइन को तो इग्नोर नहीं कर सकते। माँ से कहते कि नहीं, हमें यहाँ पर हमारे आर्ट को एकदम परफेक्ट बनाना होता है। इस क्रैक की वजह से इस आर्ट की सारी की सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो निकल जा रही है। फिर बाद में यहाँ पर शीन बोलने लग जाती है कि सिर्फ इसी वर्क ऑफ आर्ट को नहीं, उसने यहाँ पर कई चीज़ों को बोल कर बुलाया। तो फिर गॉन्ग कहते हैं कि सही कहा शॉबी ने, जो चीज़ यहाँ पर घाई घाई में बनाई जाए पैसे को कमाने के लिए, वो वल्गर नहीं तो और क्या होगी। आर्ट एक पेशेंस है जिसे बनाने में हमें पूरे के पूरे इमोशंस लग जाते हैं। फिर मामा यहाँ पर वो सभी लोग जो शॉबी की बुराइयां कर रहे थे वो अब उसकी तारीफ करने लग जाते हैं और कहते कि हम सभी से एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, जहाँ पर हमने शॉबी की बात को कुछ अलग भी में ले लिया था। बाद में यहाँ पर मास्टर गॉन्ग बताने लग जाते कि मैंने ये पीस जब क्रिएट किया था तब मैंने इसकी एक भी फ़ोटोज़ नहीं ली थी, क्योंकि मैं नहीं चाहता था इसकी फ़ोटोज़ इंटरनेट पर जाए और सभी को पता चले कि मैं इसका आर्टिस्ट हूँ। तो फिर सभी लोग यहाँ पर इस चीज़ को खरीदने के लिए अनलिमिटेड पैसे देने के लिए रेडी हो जाते। मैं चाहता था कि इस पीस ऑफ आर्ट का जो आर्टिस्ट है वो छुपा हुआ रहे, ताकि सभी लोग अनलोइंगली इस आर्ट को पहचान पाए, जो कि यहाँ पर शॉबी ने कर दिखाया। तो फिर ये चीज़ मैं शॉबी को एज ए गिफ्ट देना चाहता हूँ, वो भी एकदम मुफ्त में। शॉबी यहाँ पर परेशान हो गई होती है। वो सोचती है कि मेरी नज़र विजुअलाइजेशन वाली बिल्कुल भी नहीं है, मैं तो बस यहाँ पर तुक्का मारा हुआ था और यहाँ पर न जाने चीज़ें ऐसे कैसे पलट गई। फिर बाद में यहाँ पर वो चुटकी बजाते हैं, जहाँ पर लाइट्स ऑफ हो जाती है एंड लाइट्स ऑफ होते ही वो वेसल शाइन करने लग जाता है एंड वो वेसल शॉबी को मिल जाता है। जिसके बाद यहाँ पर घर पर आकर वो लोग उस वेसल को देखने लग जाते हैं और तर अंकल आंटी को ज़्यादा खुश होते हैं। कहते हैं कि हमारा डिसीजन एकदम अच्छा था तुम्हें वहाँ पर ऑक्शन में ले जाने के लिए, और तो तुमने हमारी फैमिली का नाम और शान और भी ज़्यादा बढ़ा दिया है लोगों की नज़रों में। शॉबी यहाँ पर मन में रो गा रही होती है कि यहाँ पर मुझे आर्ट का तो एक तक पता नहीं है, मुझे बस मेरे 5 मिलियन चाहिए और कुछ भी नहीं। फिर बाद में यहाँ पर आंटी शॉबी के फेस को देखती है, जहाँ पर वो समझ जाती कि वो बेचारी कुछ ज़्यादा थक गई है। तो यहाँ पर वो गेस्ट को बोलती है गेस्ट रूम प्रिपेयर करने के लिए, ताकि यहाँ पर शॉबी आराम से आराम कर पाए। फिर यहाँ पर शॉबी को किम की कही हुई बात याद आती है, जहाँ पर उसने कहा हुआ था कि उसके पेरेंट्स लेट थॉट वाले हैं, यानी कि पुराने ज़माने की थिंकिंग रखते हैं, एकदम ट्रेडिशनल स्टाइल के। यहाँ पर उन्हें न्यू मॉडर्नाइज चीज़ें जल्दी से पसंद नहीं आती। तो फिर यहाँ पर शॉबी का एक आइडिया आता है, जहाँ पर वो कहते हैं कि मैं गेस्ट रूम में नहीं सोने वाली हूँ, मैं तो मेरे किम के रूम में सोऊंगी। आंटी कहते कि इसका मतलब ये है कि तुम लोग एक ही रूम के अंदर एक ही बेड शेयर करोगे। शॉबी कहते कि हाँ, ऐसा समझे कि जैसे हम लिविंग में रह रहे हैं। मन ही मन वो बहुत खुश हो रही होती है कि देखना अब तो यहाँ पर ये लोग पक्का मुझे घर से बाहर निकालेंगे। लेकिन आंटी यहाँ पर शॉबी को कहते कि हाँ सही कहा तुमने, माफ़ करना मेरी थिंकिंग कुछ ज़्यादा ही पुराने ज़माने वाली है और तुम ठहरे यंग पीपल, तो फिर तुम जैसा चाहो वैसा कर सकती हो। ये सुन के तो किम भी शौक हो जाता है कि एक ज़माने में उसके पेरेंट्स को कितना ओल्ड एज वाली थिंकिंग रखा करते थे, और अब देखो डॉटर इन लॉ के आते ही यहाँ पर उसी के साइड लिए जा रहे हैं। और इसके बाद में यहाँ पर वो लोग अपने बेडरूम में होते हैं, जहाँ पर शॉबी किम को चिल्ला रही होती है कि तुमने मुझे कहा था ना कि तुम्हारे पेरेंट्स ओल्ड ख्यालात वाले हैं, जहाँ पर वो लोगों को ये चीज़ पसंद बिल्कुल नहीं आएगी। किम कहता है कि हाँ, उन्होंने मुझे पहले से ही कहा था कि लिविंग रिलेशनशिप बहुत ख़राब होती है और उन्हें वो सारी चीज़ें तो बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन मुझे पता नहीं कि उन्होंने तुम्हारी बात मान कैसे ली। शॉबी कहते हैं कि बात मान ली वो तो ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ सेम कमरे में और सेम बेड पर नहीं रह पाऊंगी। फिर इतने में यहाँ पर आंटी डोर पर आ जाती है, जहाँ पर वो लोग फटाक से ब्लैंकेट के अंदर घुस जाते हैं। आंटी यहाँ पर आती है, उनसे माफ़ी मांगती है, कहते कि माफ़ कर देना, मैंने तुम दोनों को डिस्टर्ब किया। वो नहीं लग रहा था कि आंटी गुस्सा करेगी कि आखिर तुम लोग कर क्या रहे हो, लेकिन आंटी यहाँ पर कुछ ऐसा करती नहीं है। फिर बाद में यहाँ पर अंकल आ जाते हैं।
तो वो लोग वापस से ब्लैंकेट के अंदर भाग जाते एंड अंकल यहाँ पर से उन डॉक्यूमेंट्स को लेकर जाने लग जाते। कहते कि ज़्यादा रात भर जाके मत रहना वरना सुबह उठने में प्रॉब्लम हो जाएगी। इतना कहकर वो भी वहाँ से चले जाते हैं। फिर बाद में यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को भी चिल्ला उठते। इसके बाद में शाह भी यहाँ पर बेड पर होती है तो फिर मिस्टर किम यहाँ पर ज़मीन पर सोए होते हैं एंड यहाँ पर वो लोग सोच रहे होते कि आखिर वो लोग आगे क्या क्या करेंगे। यहाँ पर तो किम कहने लग जाता है कि लगता है तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपने 5 मिलियन से मतलब है और कुछ भी नहीं। शाह भी कहते कि हाँ तुम्हारे पास इतने ज़्यादा पैसे हैं ना इससे तुम्हें 5 मिलियन की कीमत फ़िलहाल पता नहीं है, लेकिन मुझसे पूछो एक बार वो 5 मिलियन मेरे पास आ गए तो मैं यहाँ पर इस दुनिया में क्या कुछ नहीं कर पाऊँगी, मैं चैन की नींद सो सकती हूँ। बाद में यहाँ पर वो उससे सोल्यूशन पूछने लग जाती है। किम कहता है कि मेरे पास एक सोल्यूशन था लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही रिस्की है। फिर इसके बाद में यहाँ पर वो उसके डैड के एक प्रीशियस बॉक्स के बारे में बताने लग जाता है। कहते कि देखो मेरे डैड उस बॉक्स को अपनी जान से भी ज़्यादा मानते हैं, दिन भर दिन उसकी साफ सफाई करते हैं एंड मुझे लगता है कि अगर तुमने उसे डिस्ट्रॉय कर दिया तो पक्का वो तुम्हें घर से बाहर निकाल ही देंगे। शॉपी कहते हैं कि एक बात तुमने मुझसे पहले क्यों नहीं कही। उसने कहा कि मुझे लगा तुम स्मार्ट होगी खुद ब खुद यहाँ से निकल जाओगी, लेकिन यहाँ पर मुझे तुम्हें सारे आइडियाज़ देने पड़ रहे। शॉपी कहते हैं कि टेंशन मत लो मैं अभी जाकर सब कुछ सॉर्ट कर दूंगी। फिर बाद में यहाँ पर वो उनके कैबिन वाले ऑफिस जैसे घर में चली जाती है जहाँ पे वो उस बॉक्स को ढूंढने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन यहाँ पे वो बॉक्स उसे दिख ही नहीं रहा था। फिर यहाँ पर वो किम की बात को याद करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर भी ढूंढने पर उसे कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। इतने में यहाँ पर लाइट्स ऑन हो जाती है जहाँ पर शाह भी लाइट्स ऑन करने वाले को थैंक यू बोलती है। फिर जब यहाँ पर वो पीछे मुड़ कर देखती है तो वो उसके फादर इन लॉ होते हैं। यहाँ पर अंकल कहते हैं कि तुम क्या इस बॉक्स को ढूंढ रही हो एंड शाह भी सिर्फ यहाँ पर मुंडियों से जवाब हिला कर देती कि हाँ मैं बस उसे ढूंढ रही थी। जिसके बाद में वो अंकल वो इस बॉक्स को देते एंड बाद में शाह भी बताने लग जाती कि मुझे किम ने कहा था कि उसे आप बहुत संभाल कर रखते हो और वो शायद से आपके ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट का है, इस वजह से मैं रात भर सो नहीं पाई और इस बॉक्स को लेकर बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो गई। एंड अंकल यहाँ पर इस बॉक्स को सीधा शाबी को दे ही देते, जहाँ पर शाबी को खुद की आंखों पर यकीन नहीं हो रहा होता क्योंकि अकॉर्डिंग टू किम वो किसी को ये बॉक्स टच करने भी नहीं देते, लेकिन उन्होंने ये बॉक्स शाबी को ऐसे ही दे दिया। फिर बाद में यहाँ पर अंकल उस बॉक्स के लेकर कहानी बताना शुरू कर देते कि ये बॉक्स उनके ग्रेट ग्रेट ग्रैंडपा ने उनके लिए दिया था और कहा था कि वीडियो से हम एक दूसरे को ये पास ऑन करते आ रहे हैं, लेकिन इस बॉक्स को कभी मैं खोल नहीं पाया क्योंकि इस बॉक्स को खोलने का एक दूसरा तरीका है जो कि आज से हम में किसी को भी पता नहीं चला और मुझे पता भी नहीं है आखिर इस बॉक्स के अंदर क्या होगा। इतनी में आंटी आ जाती है, कहती है कि इन बॉक्स की बातों को तो तुम कल सुबह भी कर सकते हो, अभी क्यों बेचारी को इतना जगा कर रखे हो। फिर वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। जहाँ पर शाबी इस बॉक्स को लेकर जा रही थी तो उसका पैर रोलर पर आ जाता है, जिस वजह से वो गिरने वाली थी, लेकिन वो खुद को बचा लेती है, लेकिन उसके हाथों से वो बॉक्स छूट जाता है। बाद में यहाँ पर सभी लोग लिविंग रूम में इकट्ठा हो जाते हैं जहाँ पर आंटी अंकल को पानी दे रही होती है। फिर बाद में यहाँ पर किम पूछने लग जाता है कि आखिर हो क्या गया एंड यहाँ पर आंटी सारा का सारा ब्लेम अपने ऊपर डाल देती है। शाबी यहाँ पर कहते हैं कि नहीं आपको ये सारा ब्लेम अपने ऊपर लेने की ज़रूरत नहीं है, ये बॉक्स मुझसे टूटा हुआ है। बाद में यहाँ पर किम कहने लग जाता है ये तो एक नॉर्मल सा बक्सा ही है ना, आखिर इस भंगार किला पे इतना दुखी क्यों हो रहे हो। अंकल यहाँ पर उसमें चिल्लाते हैं, कहते कि मेरे एंसेस्टर से ये मुझे दिया है, ये चीज़ मेरे लिए बहुत प्रीशियस है। लेकिन फिर बाद में यहाँ पर उनके दिमाग में आता है कि ये चीज़ वही सालों से सेफली हम लोग रखते आ रहे हैं, लेकिन गलती से ये शाबी के हाथों से गिर गई, तो हो सकता है कि मेरे एंसेस्टर्स यहाँ पर मुझे इशारा कर रहे हो। यहाँ पर किम को लग रहा होता है कि वो लोग शाबी को बाहर निकालेंगे। दूर से यहाँ पर आंटी उस बॉक्स को इजीली ओपन कर देती है, कहते कि देखो बिना किसी एफर्ट के ये बॉक्स कंफर्टेबली ओपन हो गया था, जैसा तुमने कहा था डिट्टो वैसा ही। अंकल यहाँ पर बहुत खुश हो जाते हैं, कहता है कि तुम ही मेरी डॉटर इन लॉ और तुम ही हमारे घर के आगे को जनरेशन को बढ़ाने वाली हो, तुमसे अलग इंसान और यूनिक पर्सन मैंने आज तक नहीं देखा है। तुम्हारी वजह से ये बॉक्स फाइनली अब खुल चुका है। हमने कितने साल तक ट्राई किया था इस बॉक्स को खोलने के लिए, लेकिन ये बॉक्स खुल ही नहीं रहा था अनटिल एंड अनलेस हम इसे तोड़ ना दे, लेकिन आज तुम्हें देखो क्या गजब का कमाल कर दिखाया है। शाबी यहाँ पर गुस्से में किम को देख रही होती है, जहाँ पर किम खुद ब खुद ही सोच रहा था कि उसके डैड आखिर बोलना क्या चाह रहे। बाद में यहाँ पर आंटी उस बॉक्स को ओपन कर देती है, जिसके अंदर से एक छोटा सा लेटर मिलता है, जिसे पढ़ के अंकल समझ जाते हैं कि अब टाइम आ चुका है जहाँ पर हमें तुम्हारी वेडिंग को करवा देनी चाहिए। शाबी तो यहाँ पर और भी ज़्यादा परेशान हो जाती है, साथ साथ किम भी। आंटी कहते कि नहीं फिलहाल शाबी इस चीज़ के लिए राजी नहीं है, तो हमें उसे थोड़ा वक्त देना होगा और अब इतना लेट हो चुका है, जाकर अब हम सभी को सो जाना चाहिए। फिर बाद में यहाँ से किम और शाबी जाने लगते, जहाँ पर अंकल किम से कहते कि कल शाबी को भी हमारे साथ वेडिंग में ले चलना, वो हमारी इस फैमिली का लकी स्टार है। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग उस मीटिंग के लिए चले जाते हैं,
जहाँ पर शॉबी को तो बहुत नींद आ रही थी। शॉबी यहाँ पर किम से कहने लग जाती है कि इतनी सुबह आना इस मीटिंग में कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्या। किम यहाँ पर उसे बताने लग जाता है कि हाँ, ये मीटिंग मेरे डैड के लिए कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज सभी लोग यहाँ पर बिडिंग करने वाले हैं नॉर्दर्न ईस्टर्न प्लेस की चीज़ को लेकर, जहाँ पर मेरे डैड को वो जगह बहुत ही ज़्यादा चाहिए। तो फिर यहाँ पर वो बेट लगाएंगे और देखो, अगर आज तुम्हें अच्छा किया अगर हम कचरा करना है तो कर दो, क्या पता डैड को गुस्सा आ जाए, क्योंकि वो इस चीज़ को लेकर कुछ ज़्यादा ही सीरियस है। इतने में यहाँ पर उसके डैड आ जाते हैं, जहाँ पर सभी लोग उस अंकल से कहने लग जाते हैं कि चेयरमैन हमें पता है कि ये मीटिंग कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो फिर भी आप यहाँ पर एक आउटसाइडर को कैसे लेकर आ सकते हो। यहाँ पर डैड चिल्लाने लग जाते हैं, कहते हैं कि वो आउटसाइडर नहीं है, वो मेरी डॉटर इन लॉ है और वो मेरी फैमिली की लकी स्टार है, मैं उसे जहाँ लेकर जाऊँ मेरा मन चाहे, तुम यहाँ पर बीच में नहीं बोल सकते। एंड यहाँ पर वो उसे पैनल दे देता है, कहता है कि तुम्हें जो प्राइस लगानी है तुम लगा सकती हो, लेकिन इस लैंड को तुम ज़रूर खरीद कर रहना। शाबी तो यहाँ पर बड़ी खुश हो जाती है कि गॉड भी उसका साथ दे रहे चीज़ को मैसअप करने के लिए। फिर बाद में यहाँ पर वहाँ की मैनेजर आ जाती है, जो कि लैंड का स्टार्टिंग प्राइस बताती है, जो होता है 50 मिलियन। फिर बाद में यहाँ पर सभी लोग बिडिंग करना शुरू कर देते, जहाँ पर शॉबी तो 80 मिलियन कह देती है एंड सभी लोग यहाँ पर हक्का बक्का हो जाते हैं। फिर बाद में यहाँ पर अंकल कहते हैं कि देखो कोई बात नहीं, माना 80 मिलियन थोड़ा आउट ऑफ बजट है, लेकिन तुम जो भी कर रही हो सही कह रही हो। एंड यहाँ पर 80 मिलियन के आगे तो कोई कुछ कहता ही नहीं है, सब अपने पैनल्स को नीचे रख देते हैं। एंड शॉबी यहाँ पर कंफ्यूज हो जाती है कि अगर किसी ने बेटिंग नहीं लगाई तो फिर यहाँ पर उसकी काम कैसे ख़राब होगा। तो यहाँ पर वो सबको प्रवोक करने लग जाती है कि इतनी अच्छी नॉर्दर्न ईस्टर्न प्लेस की डील है, मुझे नहीं लगा था कि वो बस 80 मिनट में बिक जाएगी। तो यहाँ पर एक लड़की होती है जो कि 85 मिलियन कह देती है। यहाँ पर बस 85 मिलियन पर क्लॉक लगने वाला था, तो सभी लोग यहाँ पर चेयरमैन को बोलने लग जाते कि अगर हमने ज़मीन को नहीं खरीदा तो हमारा आगे का प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, जिससे हम एलाबोरेट और एक्सपांशन नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर अंकल शॉबी से कहते हैं कि आगे की बिडिंग करो, लेकिन शॉबी यहाँ पर 86 मिलियन बोल ही नहीं पाती एंड जानबूझकर यहाँ पर वो अपने पैनल को गिरा देती है। एंड किम भी यहाँ पर इस पैनल को जोर से पैरों से लात मार देता है और फाइनली ये जो बिड है वो 85 मिलियन में क्लोज हो जाती है। इसके बाद में यहाँ पर उसके डैड तो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, कहते हैं कि अब सब कुछ बर्बाद हो गया। दूसरा यहाँ पर उनकी कंपनी के शेयर होल्डर्स कहने लग जाते कि मैंने पहले ही कहा था इस लड़की को हमें यहाँ पर बैठाना चाहिए नहीं, उसे बिजनेस के बारे में आखिर क्या ही पता होगा। किम कहते कि रहने भी दो, ऐसे भी शॉबी ने ये सब कुछ इंटेंशनली थोड़ी ना किया है। तो फिर वो लोग कहने लग जाते कि दिख रहा था कि आखिर कौन सी चीज़ क्यों और कैसे हो रही है, तो मैं कंपनी में आकर शेयर होल्डर्स को इस चीज़ के बारे में एक्सप्लेनेशन देना ही होगा, क्योंकि ये हमारी कंपनी का सवाल है। फिर बाद में यहाँ पर शॉबी रोने लग जाती है, कहते कि सारे कुछ मेरी ही गलती है, मेरी लापरवाही की वजह से ये सब हो रहा है, मैं यहाँ पर इस घर की डॉटर इन लॉ बनने के लायक ही नहीं हूँ, आप मुझे इस घर से निकाल सकते हो और कंपनी में एक्सप्लेनेशन दे सकते हो। यहाँ पे वो शेयर होल्डर कहने लग जाता है कि तुम्हें भी पता है क्या करना चाहिए, तो बेहतर होगा अगर तुम यहाँ से निकल जाओगी। तो शॉबी यहाँ से खुशी खुशी जाने लगती है, लेकिन इतने में ही वहाँ पर उसकी मदर इन लॉ आ जाती है एंड कहती कहीं तुमने उस नॉर्थ वाली लैंड को खरीद तो नहीं लिया। तो फिर यहाँ पर वो शेयर होल्डर बताने लग जाते कि तुम्हारी बेटी की तुम्हारी डॉटर इन लॉ की मदद की वजह से हम वो डील हार चुके हैं। एंड आंटी यहाँ पर बहुत खुश हो जाती है, कहती कि शॉबी को यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। सभी लोग यहाँ पर कहने लग जाते कि माना वो तुम्हारी फैमिली के मेंबर है, इसका मतलब ये नहीं कि वो प्रोफेशन में आकर ऐसे सब कुछ करोगे, यहाँ पर तुम लोग उसकी साइड लोगे, ये तो प्रोफेशन के बिल्कुल अगेंस्ट है। बाद में यहाँ पर आंटी इन सभी को न्यूज़ बताने लग जाती है, जहाँ पर गवर्नमेंट नॉर्दर्न साइड में रेलवे सिस्टम बैठा रहे होते हैं, तो वहाँ की जितनी भी कंपनीज हैं उन सभी को अपने इस स्टोर पर गिव अप करना होगा। फिर जाकर यहाँ पर अंकल की सांस में सांस आती है एंड अंकल यहाँ पर समझ जाते हैं कि शुरुआत में तो शॉबी उस लैंड को खरीदने के लिए रेडी हो गई थी, लेकिन शायद से शॉबी को कुछ नेगेटिव इंटेंशन दिखे होंगे, जिस वजह से यहाँ पर शॉबी लास्ट वाले बिडिंग में 86 मिलियन नहीं बोल पाई। बाद में यहाँ पर जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो भी शॉबी की तारीफ करने लग जाते हैं, कहते कि हमें माफ़ कर देना, हम तुम्हें परख नहीं पाए, हमें लग रहा था कि तुम छोटी सी बच्ची जैसी हो, जहाँ पर तुम्हें बिजनेस सेक्टर्स के बारे में कुछ पता होगा, लेकिन तुम तो हम लोगों से ज़्यादा स्मार्ट निकली। और सही कहा हमारे चेयरमैन ने कि तुम इस फैमिली की नहीं बल्कि पूरी कंपनी की भी एक लकी स्टार हो। बाद में यहाँ पर शॉबी कहते कि नहीं, मैंने ये इंटेंशनली नहीं किया। अंकल कहते कि बस भी करो, मुझे अच्छे से याद है उस दिन ऑक्शन में भी यहाँ पर तुमने कितना अच्छा काम कर दिखाया था, और आज भी देखो सेम चीज़ हो गई है। वो दोनों शेयर होल्डर्स यहाँ पर शॉबी से माफ़ी मांगने लगते, कहते कि माफ़ कर देना, हमारी उम्र कुछ ज़्यादा ही हो चुकी है, तो फिर इस वजह से तो हमने को तुम्हें कुछ ज़्यादा ही बोल दिया है। आंटी यहाँ पर कहने लग जाती है कि शॉबी ने इतना बड़ा काम कर दिखाया है, तो तुम्हें नहीं लगता कि हमें यहाँ पर शॉबी को रिवॉर्ड देना चाहिए। अंकल कहते कि हाँ क्यों नहीं, मैं यहाँ पर शॉबी को अपनी कंपनी में एज ए कंसल्टेंट इन्वाइस करना चाहता हूँ।
ताकि यहाँ पर शाबी कंसल्टेंसी कर सके। एंड यहाँ पर वो लोग उसे बहुत बड़ा जॉब ऑफर कर रहे थे, लेकिन शाबी यहाँ पर कहने लग जाते कि नहीं, ये सब कुछ बस एक कोइंसिडेंस की वजह से हुआ है और कुछ भी नहीं, मुझे तो इन्वेस्टमेंट का तो आज तक नहीं पता है। दूसरे यहाँ पर वो किम से कह रही होती है उसका साथ देने के लिए। किम की यहाँ पर उसका साइड लेने लग जाता है। अंकल कहते कि ठीक है कोई बात नहीं, हम तुम्हें यहाँ पर जॉब करने के लिए फोर्स नहीं कर सकते, लेकिन कल ही हम हमारे घर पर एक बहुत ही ग्रैंड पार्टी को रखेंगे, वो भी दो खुशी वाले इवेंट की वजह से। पहला कि तुम हमारे घर पे अब परमानेंटली रहने वाली हो, और दूसरा कि तुमने हमारी कंपनी को डूबने से बचा दिया है। फिर बाद में यहाँ पर वो इवेंट शुरू हो जाता है, जहाँ पर कुछ गेस्ट आकर शाबी से बातें करते हैं, लेकिन शाबी उन्हें बड़ी रूडली इग्नोर कर देती है, क्योंकि यहाँ पर उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ 5 मिलियन चल रहे होते हैं। जिसके बाद में यहाँ पर आ जाता है किम और उसे होप लूज करने से मना कर देता है। शाबी कहती है कि मैं करूँ तो करूँ या फिर क्या ही करूँ, यहाँ पर तुम्हारे पेरेंट्स को मैं अपनी बैड साइड दिखा ही नहीं पा रही हूँ, जब देखो तब न जाने चीज़ें अच्छी कैसे बन जाती है। यहाँ पर मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन भगवान तो मेरा साइड बिल्कुल नहीं दे रहा है। आखिर मुझे मेरा फाइनल पेमेंट कब मिलेगा क्या पता। इतने में आंटी आकर उस फाइनल पेमेंट वाली बात को सुन लेती है और उनसे पूछने लग जाती है कि आखिर ये फाइनल पेमेंट है क्या। किम यहाँ पर बहाने मारने लगता है कि एक्चुअली वो शाबी के कुछ पेमेंट्स अटक गए हैं, इस वजह से। आंटी कहते कि ठीक है, लेकिन अगर शाबी किसी चीज़ को लेकर स्ट्रगल कर रही है तो फिर तुम्हें शाबी की हेल्प ज़रूर करनी होगी, और अगर कुछ पैसों की ज़रूरत हो तो शाबी तुम हमें बेफिक्र होकर बता सकती हो। इसके बाद में वो लोग उसे उस ग्राउंड में लेकर चले जाते हैं, जहाँ पर अंकल ऑफिस वाली बात को हर एक लाइन कह कहकर उन सभी को उस इंसिडेंट के बारे में बता रहे होते, जहाँ पर शीन के डर भी मौजूद होते हैं। एंड यहाँ पर वो तो उसकी बहुत तारीफ कर देते हैं, कहते हैं कि आप तो बहुत लकी हो कि आपको इतनी अच्छी डॉटर इन लॉ मिली है जिसका विजन इतना अच्छा है। तो फिर यहाँ पर आंटी भी उसकी तारीफ करती कहती कि हाँ, ऐसी डॉटर इन लॉ तो मुझे 7 जन्मों तक मिलनी चाहिए। फिर बाद में यहाँ पर शीनू ने कहने लग जाती है कि आंटी आपको नहीं लगता कि आप ये डिसीजन कुछ ज़्यादा जल्दी ले रही हो डॉटर इन लॉ वाली चीज़ को लेकर। आंटी कहती कि देखो ये जल्दबाजी नहीं है, ये मेरा फैसला है और मैं शाबी को लेकर बहुत कॉन्फिडेंस हूँ। फिर बाद में यहाँ पर शीनू सभी के सामने उन दोनों के राज को खोल देती है, कहती है कि शाबी जो है वो किम की रियल गर्लफ्रेंड नहीं है, यहाँ पर किम ने शाबी को हायर किया हुआ है। ये बात को तो सुनकर सभी लोग यहाँ पर शॉक हो जाते हैं। अंकल आंटी पूछने लग जाते हैं कि शीन सच कह रही है या फिर झूठ कह रही है। एंड किम और शाबी एक दूसरे से चिपकने लगते हैं, कहते कि आप हमें देखकर बताओ आखिर हम आप लोगों से इस बारे में झूठ क्यों ही कहेंगे। शीन यहाँ पर उन सभी से कहने लग जाती है कि देखो झूठ झूठ होता है, एक दिन ये झूठ तो तुम्हारा बाहर आ ही जाएगा, आखिर कब तक तुम इस चीज़ की एक्टिंग करते रहोगे। सभी लोग यहाँ पर शीन को ही ब्लेम करने लगते, कहते कि हमने सुना है शीन पहले किम को पसंद किया करती थी, इस वजह से शायद से शीन को ज़्यादा ही जेलस फील कर रही है शाबी से, इसलिए वो हम सबसे झूठ कह रही है। आंटी भी यहाँ पर शीन को वार्निंग देने लगती है, कहते कि देखो तुम बिना एविडेंस और प्रूफ के अपना मुंह ना खोलो तो बेहतर होगा, तुम मेरी डॉटर इन लॉ को लेकर कोई एलिगेशन नहीं लगा सकती। लेकिन बाद में यहाँ पर शीन कहते कोई बात नहीं, मैं पक्के सबूत और एविडेंसेस के साथ में आई हूँ। एंड यहाँ पर वो अपनी स्टाफ को बुलाती है, जो कि यहाँ लैपटॉप में उस दिन की CCTV फुटेज सभी को बता रही होती है, जिस दिन यहाँ पर वो लोग अपने कैबिन में मौजूद थे। और तो यहाँ पर किम शाबी को पैसे दे रहा था। शीन सभी को बताती है कि वो दोनों एक दूसरे को पहले से नहीं जानते थे, एंड किम ने यहाँ पर उसे ऐसे गर्लफ्रेंड नाटक बनने के लिए हायर किया था, और वो बंडल ऑफ सारे पैसे देख रहे हो वो सब कुछ किम ने यहाँ पर शाबी को दिया हो नाटक करने के लिए। बाद में यहाँ पर सभी लोग शाबी पर इल्ज़ाम लगाने लग जाते हैं। दूसरा यहाँ पर किम शाबी को किसी रीज़न के साथ में कवर अप करने के लिए कहता है, एंड शाबी यहाँ पर सोचने पड़ जाती है, कहती है कि तुम झूठ बोलना बंद करो, ये सब कुछ यहाँ पर किम मेरे लिए कर रहा था और वो मुझे कुछ पैसे दे रहा था कि मुझे कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, इससे बुरी बात कौन सी है, और ये चीज़ नहीं दर्शाता कि यहाँ पर हम दोनों कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है। तो फिर यहाँ पर बताने लग जाती है, तो मुझे ज़रा ये बताओ शाबी कि तुम दोनों आखिर पहली बार मिले कहाँ पर थे और तुम दोनों के बीच ये सारी चीज़ें शुरुआत कैसे हुई। शाबी यहाँ पर कुछ भी बताने से मना कर देती है, कहती कि मैं किम को पसंद करती हूँ, और यहाँ पर ये सारी चीज़ें मुझे एक्सप्लेन करने की तुम लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरा प्यार सच्चा है। फिर यहाँ पर सभी लोग यही कह रहे होते हैं कि लगता है यहाँ पर ये दोनों मिलकर अपने इन पेरेंट्स को बुद्धू बना रहे हैं, इस वजह से इनके पास कुछ जवाब नहीं है। शाबी कहती कि है जवाब मेरे पास, एक दुनिया होती है जहाँ पर लोग मिले बिना एक दूसरे को डेट कर सकते। किम कहता है कि कुछ भी बोलना बंद करो। शाबी कहते हैं कि तुम रुको, तो मेरे पास एक अच्छा सा आइडिया है। एंड वो सभी को यहाँ पर बताने लग जाती कि मुझे और किम को डेट किए हुए 2 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं और हम दोनों ऑनलाइन एक दूसरे से मिले थे और ऑनलाइन हम लोग एक दूसरे को डेट करे थे। एंड बाद में यहाँ पर सभी लोग उन्हीं की साइड लेते, कहते कि हाँ आजकल ऑनलाइन डेटिंग करना कितना ज़्यादा कैजुअल हो गया है और आजकल के यंगस्टर तो इसी पर बिलीव करते हैं, अलग अलग लोगों से मिलना, उनसे बात करना और उनके साथ में कनेक्ट करना।
बाद में यहाँ पर शीन के डैड यहाँ पर किम के डैड से माफ़ी मांगने लगते। किम के डैड तो यहाँ पर इस पर चिल्ला ही देते, कहते कि तुम्हारी बेटी की वजह से मेरी इस पोती की पूरी पार्टी स्पॉइल हो चुकी है। शिन कहते हैं लेकिन मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। एंड यहाँ पर उसके डैड उसका मुंह बंद करवा देते, कहते कि मेरी बेटी को माफ़ कर देना, आज के जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो पे करने के लिए रेडी हो। एंड यहाँ पर सभी से वो माफ़ी मांगने लग जाते हैं। फिर इसके बाद में यहाँ पर अंकल अपनी बेटे से पूछ रहे होते कि उस दिन शीन ने जो कुछ भी कहा क्या वो सच था या फिर वो खाली ऐसे ही बता रही थी क्योंकि वो जेलस फील कर रही थी। एंड यहाँ पर किम कहने लग जाता है कि आपने खुद ही शाबी को एक्सप्लेनेशन देते हुए सुना है, तो फिर आपको क्यों लग रहा है कि हम यहाँ पर आपसे झूठ बोल रहे होंगे। अंकल कहते कि देखो मैं तुम्हारा फादर हूँ बेटा, एंड तुम जिस हिसाब से मुझसे बात कर रहे हो मुझे समझ आ रहा है कि तुम कितने ज़्यादा नर्वस और हेजिटेट हो रहे हो। फिर यहाँ पर बाद में वो उसे कसम खाने के लिए कहते, बोलते कि देखो हमारी फैमिली में कोई भी ऐसे कसम खाता है तो वो चीज़ सच ही निकलती है, तो फिर यहाँ पर तुम कसम खाओ कि तुम्हारे बीच में जो कुछ भी चल रहा है वो सच है। एंड अगर तुम झूठ बोले रहोगे तो ये पूरा जो सीलिंग है वो अभी मेरे सर पर गिर जाएगा। एंड यहाँ पर किम वो कर ही नहीं सकता था, किम यहाँ पर कुछ बोल नहीं पाया था। अंकल कहते कि मत बोलो, मैं तुम्हारी चुप्पी को एक आंसर यस की तरह समझ लूँगा और मैं किसी लोगों को तुम दोनों के पीछे लगा दूंगा ताकि वो इन्वेस्टिगेट करके सारी सच्चाई बाहर निकाल सके। एंड किम यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेता है कि कल जो कुछ भी शीन ने कहा वो सच कहा, जिसे सुनकर यहाँ पर अंकल तो शॉक हो जाते हैं, कहते कि सच में तुमने यहाँ पर शाबी को हायर किया है ताकि वो तुम्हारी एज ए गर्लफ्रेंड ना कर सके। अंकल तो यहाँ पर उसे थप्पड़ लगाने वाले थे, कहते कि 1 मिनट, तुम दोनों एक ही रूम में एक ही बेड शेयर कर रहे हो तो फिर तुम्हारी ये फेक वाली चीज़ अब तक तो रियल बन जानी चाहिए। किम कहता है कि नहीं वो बेड पर सोती है और मैं ज़मीन पर। अंकल कहते कि सही कहा, उसे तो बेड पर सोना चाहिए और तुम्हें तो ज़मीन पर भी जगह नहीं देनी चाहिए। फिर बाद में यहाँ पर वो उसे वार्निंग देने लगते कि अगर जान लो अगर यहाँ पर शाबी को पता चला कि हमें सब कुछ पता है तो फिर मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ एंड शाबी को मैं घर से नहीं निकालूंगा, मैं उसे अपनी फेक से रियल डॉट इन लॉ बना कर ही रखूँगा। अगर तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है तो तुम घर छोड़कर जाओ, लेकिन शाबी यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली है। फिर इसके बाद में यहाँ पर शाबी उन्हें ऊपर से देखती है जहाँ पर किम ऊपर की ओर चला जाता है। शाबी कहती कि आखिर अंकल क्या बोल रहे थे। किम कहता है कि कुछ भी नहीं कहा उन्होंने। शाबी बोलते कि आखिर हम क्या ही कर सकते। किम कहते हैं कि देखो मुझसे बात मत करो, मेरा दिमाग और भी ज़्यादा खराब हो रहा है। शाबी बोलते कि देखो मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम यहाँ पर अंकल से बता दें कि मेरा एक बार डिवोर्स हो चुका है और मेरे 2 बच्चे भी है जिन्हें मैं उस पति की शादी छोड़ कर आई हूँ, तो फिर देखना वो लोग मुझे बहुत बुरे इंसान मानने लगेंगे, फिर तो यहाँ पर वो लोग मुझे घर से निकाल देंगे। किम कहता है कि ज़रा अपने इस डिल्यूलू वर्ल्ड से बाहर निकलो और थोड़ा रियलिस्टिक जैसा रीज़न ढूंढो, कुछ भी रीज़न दोगे तो फिर यहाँ पर उन्हें तुम पर भरोसा नहीं होने वाला है। यहाँ पर शाबी से कहते कि ठीक है तब तुम ही मुझे बताओ कि हमें क्या करना चाहिए। किम कहता है कि देखो हम कुछ दिन रुक कर इस बारे में सोचते। शाबी कहते कि रुक कर, मुझे तो लगता है कि सचमुच तुम मुझे यहाँ पर रोक कर रखना चाहते हो क्योंकि तुम्हें मुझसे प्यार हो गया, लेकिन क्या पता अगर तुम्हारे पास ये इरादा ही ना हो मुझे 5 मिलियन पे करने का, मैं बता देती हूँ कि मैं अपने पैसे तो लेकर ही रहूँगी। फिर बाद में यहाँ पर शाबी को आइडिया आता है, वो कहते कि तुम्हारा भाई यहाँ पर आने वाला है तो फिर क्यों ना मैं तुम्हारे भाई को सेड्यूस करने की कोशिश करूँ, फिर तो तुम्हारे मॉम डैड की नज़रों में मैं खराब बन जाऊँगी ना। किम बोलता है कि ये हम फिलहाल नहीं कर सकते। एंड इतने में यहाँ पर आंटी अपने सेकंड बेटे छान को लेकर आ जाती है जहाँ पर वो लोग नीचे चले जाते हैं। तो बाबा यहाँ पर छान अपने आप को इंट्रोड्यूस करने लगता है जहाँ पर शाबी तो बड़ी खुश हो जाती है एंड वो किम को इशारे करती है, तो फिर यहाँ पर वो थोड़ा सा वियर्डली बिहेव करने लगती है जहाँ पर आंटी को लग रहा होता है कि शाबी को शायद से किसी भूत ने पसेस कर लिया है। तो फिर यहाँ पर वो किम को कहती है उसे लेकर ऊपर जाने के लिए। ऊपर जाने के बाद यहाँ पर शाबी से कहने लग जाती कि तुम आखिर क्या चाहती हो कि मैं इस घर पर ही रहूँ, तुम मेरे प्लान के बीच में आओ मत, मुझे पता है कि तुम्हें शायद से मुझसे लव होने लगा है, इस वजह से तुम्हें जेलस फील हो रहा था जहाँ पर मैं तुम्हारे कजिन के साथ मुझे पक रही थी। तो किम कहता है कि वो बात नहीं है, मुझे मम्मा ने इशारे किए थे कि मैं तुम्हें लेकर ऊपर चला जाऊँ, इस वजह से मुझे ये सब करना पड़ा, और ऐसे भी तुम मेरी रियल गर्लफ्रेंड थोड़ी ना हो जो कि मैं तुम्हारे साथ प्यार में आ जाऊँगा। शाबी कहते कि बस भी करो, फेक गर्लफ्रेंड बनकर आई हूँ, लेकिन क्या पता इस प्रोसेस के चक्कर में तुम मुझ पर फिदा हो गए होगे तो, और क्या पता कि तुम मुझे लाइक करते हो तो। फिर बाबा यहाँ पर वो अपने रूम में चली जाती है सोचने के लिए। फिर उसके दिमाग में एक अतरंगी सा आइडिया आता है जहाँ पर वो अपने नाइट वेयर को पहन के बाहर निकल जाती है एंड सेड्यूसिव वे में यहाँ पर किसी को नीचे से ऊपर बुलाती है। छान को लग रहा था कि वो किम को बुला रही है,
लेकिन यहाँ पर वो नाक का इशारा करती है, जहाँ पर किम छान से कहता है कि वो तुम्हें बुला रही है। एंड यहाँ पर छान हेजिटेटली ऊपर की ओर जाने लग जाता है। एंड जैसे ही यहाँ पर छान उसे क्लोज आता है, वो उसके कानों में उसे सेकंड फ्लोर वाले गेस्ट रूम में आने के लिए कह देती है एंड बोलती है कि किसी को भी ये बात मत बताना। फिर यहाँ पर वो किम से पूछती है कि अंकल आंटी कहाँ पर गए, तो किम बताता है कि मम्मा यहाँ पर खाना बना रही है, जहाँ पर डर उनकी हेल्प कर रहे। तो फिर यहाँ पर शाबी उस किचन की ओर चली जाती है एंड चिल्ला चिल्ला कर उन्हें कहने लग जाती है कि प्लीज़ सेकंड फ्लोर वाले गेस्ट रूम में मत आना। एंड यहाँ पर अंकल समझ जाते हैं कि कुछ तो चल रहा है। फिर इसके बाद में यहाँ पर शाबी अपने प्रोसेस को दिमाग में सीन को इमेजिन करने लग जाती है। वो सोचती कि मैंने यहाँ पर अंकल आंटी को सेकंड फ्लोर बनाने से मना किया है। किम यहाँ पर लिविंग रूम में होगा, जहाँ पर उसके मॉम डैड उसे देख लेंगे तो वो सोच पड़ जाएंगे कि आखिर शाबी सेकंड फ्लोर पर किसके साथ है। तो उन्हें क्यूरियोसिटी होगी। फिर वो लोग यहाँ पर सेकंड फ्लोर पर मुझे देखने के लिए आएंगे, जहाँ पर वो लोग उसे इसकी कज़न के साथ पाकर मुझ पर चिल्ला उठेंगे। और वो तो यहाँ पर कज़न को घर से बाहर निकाल नहीं सकते, तब तो उन्हें ही मुझे यहाँ पर घर से बाहर निकालना होगा। एंड यहाँ पर वो बड़ी खुश हो जाती है उसके 5 मिलियन को सोच कर। फिर इसके बाद यहाँ पर किम छान से पूछता है कि शाबी ने उसने क्या कहा। छान कहते कि वो इतना धीरे से बोल रही थी कि मुझे कुछ भी सुना नहीं दिया, लेकिन वो शायद से तुम्हें रूम में बुला रही थी। तो वो यहाँ पर किम तुरंत ही वहाँ पर रूम के ऊपर चला जाता है, जहाँ पर छान उसे जाने के लिए फोर्स कर रहा था। यहाँ पर जैसे वो डोर पर नॉक करता है, वैसे यहाँ पर शाबी उसे अंदर की ओर खींच लेती है। एंड यहाँ पर लाइट्स बंद थे और इधर शाबी ने अपनी आंखों पर पट्टी भी बांध कर रखा था। इसके पहले कि यहाँ पर कुछ किम कहे, शाबी उसके मुंह पर अपना हाथ रख देती है एंड उसे कुछ भी बोलने से मना कर देती है। वो कहती है कि देखो, मुझे पक्का यकीन था कि तुम मेरे लिए यहाँ तक ज़रूर आओगी। माना कि मैं तुमसे कुछ घंटों पहले मिली हूँ, लेकिन मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट हो चुकी हूँ। तब जाकर यहाँ पर किम को समझ आता है कि छान को यहाँ पर लग रहा था कि वो मुझे ऊपर बुला रही है, लेकिन असल में वो छान को यहाँ पर इस गेस्ट रूम में बुला रही थी। फिर बाद में यहाँ पर वो ज़बरदस्ती उसके हाथ अपने मुंह से हटाने लग जाता है, लेकिन यहाँ पर शाबी भी कुछ कम नहीं होती है, वो भी यहाँ पर उसे झगड़ने लग जाती है। अनित्य में यहाँ पर शाबी नीचे गिर जाती है, जहाँ पर किम भी उसके नीचे गिर जाता है। दूसरे यहाँ पर हम सेम सीन को देखते जो कि शाबी इमेजिन करती है, लेकिन बस यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस होता है। किम के बदले यहाँ पर छान बैठा हुआ था। अंकल आंटी यहाँ पर छान को किम और शाबी के बारे में पूछने लग जाते हैं और तो छान उन्हें बताता है कि वो लोग सेकंड फ्लोर पर गेस्ट रूम में है। अंकल तो यहाँ पर मन ही मन बहुत खुश हो गए रहते हैं कि ज़रूर यहाँ पर इनके बीच में कुछ तो चल रहा होगा। तो फिर यहाँ पर वो आंटी को समझाते कि देखो, यहाँ पर उन दोनों बेचारों को अकेले में टाइम कहाँ मिल पाता है, जब देखो तब काम और फैमिली, इन सब के चक्कर में वो लोग मी टाइम स्पेंड कर ही नहीं पाते। तो एक काम करते हम सब मिलकर लंच पर जाते और उन्हें कुछ वक्त अकेले यहाँ पर रहने देते। दूसरा हम यहाँ पर किचन में देखते हैं, जहाँ पर दूध कुछ ज़्यादा ही तेज़ी से उबल रहा होता है। साथ साथ हम यहाँ पर शाबी और किम को देखते हैं, जहाँ पर शाबी को लग रहा होता है कि अभी तक तो कोई आ ही जाएगा, लेकिन कोई भी नहीं आता। तो वो चेक करने के लिए जाती है, जहाँ पर उसे किसी की भी आवाज़ सुनाई नहीं देती। इतने में किम कहता है कि कोई ऊपर नहीं आने वाला। एंड यहाँ पर किम को देखकर वो शॉक हो जाती है। किम यहाँ पर दरवाजे को खोल देता है, जहाँ पर सारी की सारी लाइट्स आ जाती है। शाबी यहाँ पर उस पर गुस्सा करने लग जाती है कि मेरी पूरी की पूरी मेहनत बर्बाद जा चुकी है, तुम्हें मुझे यहाँ पर कहना चाहिए था कि तुम यहाँ पर हो। किम कहता है कि तुमने मुझे बोलने का मौका ही कहाँ पर दिया। सुबह में यहाँ पर शाबी उसे उसके प्लान के बारे में बताने लग जाती है। किम कहता है कि अगर यही प्लान मुझे बता दिया होता तो भी प्लान का कचरा नहीं होता। शाबी बोलते कि छोड़ो, अब ये सब करके कुछ मतलब नहीं है। एंड किम यहाँ से बाहर की ओर जाने वाला था, जहाँ पर उसे समझ आ जाता है कि डोर लॉक हो चुका है। तो फिर वो लोग चिल्ला चिल्ला कर अपने घर वालों को बुलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कैसी कोई इनकी बातों को सुन पाएगा। दूसरे यहाँ पर शाबी विंडो को ओपन करती है और उस विंडो के नीचे ठीक किचन का विंडो होता है, जहाँ पर उसे किसी चीज़ की जलने की स्मेल आ रही होती है। एंड धीरे धीरे ये स्मेल जो है पूरा स्मोक में बदल जाता है। एंड ये स्मोक धीरे धीरे आग में बदल जाती है, जहाँ पर किम जोर जोर से दरवाजे को पीट कर उसे तोड़ने की कोशिश करता है। फिर कैसे ना कैसे करके तो वो उस दरवाजे को खोल देता है, जिसके बाद में यहाँ पर उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि आसपास सभी जगह पर आग लग गई थी। फिर यहाँ पर उन्हें एक रोप दिखता है, तो फिर वो रोप को शाबी से बांध देता है और शाबी को बालकनी से नीचे कूदने के लिए कहता है। शाबी यहाँ पर उसी भी साथ में कूदने के लिए कहती है। एंड किम कहता है कि तुम्हारे पास तो दिमाग ही नहीं है, दोनों साथ में कूदेंगे तो रस्सी को पकड़ेगा कौन, तुम पहले नीचे जाओ। शाबी यहाँ पर नीचे जाने के लिए रेडी थी ही नहीं, वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ ही बाहर निकलूंगी, लेकिन किम यहाँ पर उसे नीचे जाने के लिए कहता है। फिर जैसे वो यहाँ पर नीचे जाती है, किम दूसरे तरीके से नीचे जाने की कोशिश करता है, लेकिन आग इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि वो वहीं पर बेहोश हो जाता है।
दूसरा शाबी के मॉम डैड यानी कि मदर इन लॉ, फादर इन लॉ और वो कज़न सभी के सभी लोग वहाँ पर आ जाते हैं, जहाँ पर शाबी उन्हें बताने लग जाती है कि किम अभी भी अंदर है एंड वो खुद ब खुद यहाँ पर अंदर चली जाती है किम को वहाँ से बाहर निकालने के लिए। फिर किम उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। शाबी कहती है कि नहीं, मैं इस बार तुम्हें यहाँ से लेकर ही जाऊँगी, और कैसे ना कैसे करके तो वो उसे लेकर बाहर आ जाती है और वो दोनों सीधा हॉस्पिटल में होते हैं। एंड यहाँ पर शाबी उसे हॉस्पिटल में देख रही होती है कि आखिर वो होश में कब आएगा। एंड फाइनली वो होश में आ जाता है, जहाँ पर वो शाबी को मेंटली रिटार्डेड बोलता है एंड कहता है कि आखिर तुम्हें वापस घर के अंदर आने की क्या जरूरत थी। शाबी कहते कि देखो, तुमने सबसे पहले मेरी जान की परवाह की, ना कि खुद की, तो मेरा तो इतना फर्ज बनता है कि मैं भी तुम्हारी जान को बचाऊं। फिर बाद में यहाँ पर वो उस पर चिल्लाने लग जाता है। शाबी कहते कि हाँ, चिल्ला लो, तुम्हारी वजह से तो मैं मूव भी नहीं कर पा रही हूँ। फिर यहाँ पर किम को याद आता है कि जब शाबी उसे बचाना आई थी तब एक बंडल ऑफ वुड उसके ऊपर गिर चुका था। शाबी कहते कि देखो, अगर इतना ही बुरा लग रहा है तो फिर 5 मिलियन में तुम 1 मिलियन और ऐड कर सकते हो। एंड यहाँ पर किम बाद में अपनी डैड की बात को याद करने लग जाता है, जहाँ पर वो शाबी को उसके बारे में बताने वाला था, लेकिन इतने में मॉम डैड वहाँ पर आ जाते हैं। एंड यहाँ पर आंटी उसे थैंक यू बोलने लग जाती है किम की जान बचाने के लिए। दूसरा अंकल कहते हैं कि अब तो तुम्हारे बीच में प्यार हो गया होगा। ये बात को सुनकर यहाँ पर शाबी कंफ्यूज हो जाती है एंड सोचने लग जाती है कहीं अंकल को सब कुछ पता तो नहीं चल गया। एंड बाद में यहाँ पर किम इस बात को टाल देता है एंड अंकल आंटी यहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद में किम उसे कहने लग जाता है कि हमें एक साथ रहे 2 वीक से ज़्यादा हो चुका है। शाबी कहती कि हाँ पता है, मुझे कोई और चीज़ के बारे में सोचना ही होगा, कोई और प्लानिंग करनी होगी। किम का कहने का ये मतलब कहा कि 2 वीक से लोग अच्छे से रह रहे, तो फिर क्यों ना ये वीक को एक्सटेंड कर दिया जाए और वो लोग एक दूसरे के साथ में शादी कर ले। लेकिन यहाँ पर उसमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि शाबी को ये बात कह पाए। फिर बाद में यहाँ पर वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाती है, जहाँ पर आंटी उसे लिविंग रूम में ले आती है। कहती है कि तुम्हें मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना होगा। मैं यहाँ पर बहुत बड़ी इवेंट में जा रही हूँ, जो कि एक बिजनेस इवेंट है, और मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर मैं क्या पहनूंगी। और यहाँ पर कुछ ड्रेसेस होते हैं जिसमें से शाबी को कुछ सिलेक्ट करना होता है। शाबी यहाँ पर सोचने पड़ जाती है कि ड्रेस का सिलेक्शन अगर मैंने गलत कर लिया तो फिर यहाँ पर अंकल को गुस्सा आ जाएगा और आंटी यहाँ पर मुझे चिल्लाएगी, फिर तो पक्का यहाँ पर मुझे घर से निकाल दिया जाएगा। एंड यहाँ पर उसे याद होता है कि आंटी बहुत ट्रेडिशनल ज़माने की है, जहाँ पर उन्हें सेक्सी जैसे कपड़े तो बिल्कुल पसंद नहीं आएंगे। तो फिर यहाँ पर वो उन्हें एक ड्रेस सिलेक्ट कर देती है, लेकिन आंटी यहाँ पर मना कर देती है, कहती है कि वो कुछ ज़्यादा रिवीलिंग है, बेहतर होगा अगर मैं दूसरा वाला पहनूंगी, तो ये मेरी बॉडी को कवर भी करेगा और ये बहुत क्लासी और एलिगेंट है। लेकिन यहाँ पर आंटी दूसरे ड्रेसेस उसे बताने लगती है। शाबी यहाँ पर हर एक ड्रेस में कुछ ना कुछ कमियां निकालने लग जाती है। आंटी कहती है लेकिन ये सारी ड्रेसेस तो बहुत डिज़ाइनर ड्रेसेस हैं, जो मैंने बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइसली बनवा है। तो फिर शाबी उन्हें समझाती है कि देखो, ये जो ड्रेस है वो आपकी बॉडी के ऊपर बहुत अच्छा लगेगा। आंटी कहती है कि लेकिन तुम्हारे अंकल को ये ड्रेस उतनी पसंद नहीं है, उन्हें नहीं पसंद आएगा अगर मैं इतने रिवीलिंग कपड़े पहनूंगी। तो फिर शाबी यहाँ पर कहने लग जाती है कि देखना, अंकल को जरूर आप बहुत अच्छी लगोगी, और अगर नहीं भी अच्छा लगा और अगर उन्होंने आप पर चिल्लाया तब सारा का सारा ब्लेम मुझ पर डाल देना, बाकी की चीज़ें मैं हैंडल कर लूँगी। अगर आपको ये पसंद है तो आप इसे ज़रूर पहनिए। ऐसे भी आपका फिगर इतना अच्छा है कि ये ड्रेस आपके ऊपर बहुत जचेगी। फिर बाद में आंटी यहाँ पर रेडी हो जाती है वो ड्रेस पहनने के लिए। फिर बाद में यहाँ पर शाबी खुशी खुशी अपने फ़ोन को स्क्रॉल कर रही होती है। इतने में यहाँ पर किम आ जाता है, जो कहते कि लगता है तुम कुछ ज़्यादा रिलैक्स लग रही हो। शाबी कहती कि हाँ, क्योंकि बहुत जल्दी मुझे मेरे 5 मिलियंस मिलने वाले हैं। यानी बात सुनकर यहाँ पर किम शॉक हो जाता है, क्योंकि किम के अकॉर्डिंग अगर ये चीज़ एंड हो गई तो फिर शाबी घर से बाहर निकल जाएगी और फिर उसके डैड उसे बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले। तो वो उससे पूछने लग जाते हैं कि आखिर हुआ क्या है। एंड शाबी उसे सारी की सारी राम कथा सुनाना शुरू कर देती है। किम कहता है कि देखो, तुम इतनी जल्दी नहीं जा सकती। शाबी कहती है कि मेरा टास्क कंप्लीट हो जाएगा तो मैं तो जाऊंगी ही ना। किम बोलता नहीं, तुम्हें एक वीक यहाँ पर और रहना होगा, उसके लिए मैं तुम्हें और 1 मिलियन देने के लिए रेडी हूँ, लेकिन तुम इतना जल्दी यहाँ से नहीं जा सकती क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो कि मुझे यहाँ पर सॉर्ट करनी है। इतनी में यहाँ पर आंटी आ जाती है गुस्से में, जहाँ पर शाबी समझ जाती है कि अब तो पक्का मुझे घर से निकाल देंगे। बाद में यहाँ पर शाबी उनसे माफ़ी मांगने लग जाती है, जहाँ पर आंटी उसे पैसों का बंडल दे देती है। शाबी कहती है कि घर से निकलते वक्त आप इतने पैसे क्यों दे रही हो। आंटी कहती है घर से निकलते वक्त तुम्हें कौन घर से निकाल रहा है, मैं तो तुम्हें अप्रिशिएट करना चाहती हूँ कि तुम्हारी वजह से मैं ये ड्रेस पहन कर गई। एंड उस पार्टी में सभी लोग मेरी तारीफ ही किए जा रहे थे कि आखिर मेरा सेंस ऑफ टच कितना ज़्यादा अच्छा है एंड मैं कितनी ज़्यादा ओपन माइंडेड हूँ, और साथ ही साथ मेरी जो डिज़ाइनर चॉइस है वो बहुत अच्छी है। एंड मैंने सभी को बताया कि मेरी डॉटर इन लॉ ने मेरे लिए सेलेक्ट किया है। फिर वो पूछते कि अंकल और आपके बीच में फाइट नहीं हुई। आंटी कहते बिल्कुल भी नहीं, मुझे कभी नहीं पता था कि तुम्हारे अंकल का सेकेंड साइड भी मुझे देखने मिलेगा, जो कि मुझे आज रात देखने मिला है। उन्होंने तो मेरी तारीफ करना बंद ही नहीं की थी। शाबी यहाँ पर सोचने पड़ जाती है कि जो कुछ भी वो बुरा करना चाहती है वो हमें
हमेशा अच्छे में क्यों बदल जाता है। फिर इसके बाद यहाँ पर वो लोग बेडरूम में होते हैं, जहाँ पर शाबी उसे बताती है कि घर से तो मैं नहीं निकल पाऊंगी, आंटी मेरे आयरी को लेके कुछ ज्यादा खुश हो गई। किम कहता है कोई बात नहीं, लेकिन वो 1 मिलियन का मैं तुम्हें देकर ही रहूंगा। एंड शाबी यहाँ पर वापस से खुश हो जाती है। एंड नेक्स्ट डे यहाँ पर वो लोग लंच करने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर अंकल किम से पूछते हैं कि कुछ प्रोग्रेस हुआ भी है या फिर नहीं। एंड किम कहता है कि मैं धीरे धीरे प्रोग्रेस करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। एंड बाद में पर एज ए हैप्पी फैमिली वो लोग लंच करने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर इस हैप्पी फैमिली में आग लगाने के लिए आ जाती है शीन, वो भी एक एग्रीमेंट के साथ में। एंड यहाँ पर आकर वो सभी से कहने लग जाती है कि उस दिन मैं पार्टी में कुछ भी झूठ नहीं बोली थी, मेरे पास सारे प्रूफ है और ये एग्रीमेंट भी है। एंड यहाँ पर शाबी आकर उस एग्रीमेंट को चेक करती है, जिसमें सचमुच वही सारी चीज़ें लिखी होती है एंड वही उनका रियल एग्रीमेंट होता है। तो वो कहते कि फेक एग्रीमेंट्स बनाना बंद करो, ये तो हमारा एग्रीमेंट है ही नहीं। शीन कहते कि ठीक है, इसके ऊपर जो सिग्नेचर है वो तो तुम्हारा ही है, आखिर और कितने प्रूफ मैं तुम्हारे पास लाकर दूंगी। आंटी बाद में यहाँ पर उस एग्रीमेंट को देखती है, जहाँ पर वो गुस्से में आ जाती है। किम यहाँ पर कहने लगता है कि शाबी की कुछ गलती नहीं है। आंटी यहाँ पर शाबी से पूछती कि मुझे सच सच बताओ कि आखिर क्या चल रहा है। बाद में यहाँ पर शाबी माफी मांगती है, उन्हें सब कुछ बता देती है। एंड आंटी को यहाँ पर बहुत गुस्सा आ जाता है। इतने में स्टाफ आकर कहती है कि ये सब कुछ मैडम और थर्ड मास्टर ने अपनी खुशी के लिए किया है, इन सब के बारे में मुझे पहले से ही पता चल गया था, वो भी एक्सीडेंटली। आंटी को यहाँ पर गुस्सा आता है, वो शाबी से कहती है कि मैं तुम्हें अपने दिल के बहुत करीब मानती थी और तुम मुझे इस तरीके से डिवाइस करोगी मुझे कभी नहीं पता था। किम यहाँ पर कहता है कि शाबी की कोई गलती नहीं है, ये सब कुछ मैंने उसे करने के लिए कहा। आंटी कहती है कि तुम्हें तो मैं बाद में देख लूंगी, लेकिन शाबी तुम यहाँ पर हमारे घर की मेंबर अब नहीं हो और हम ऐसे गेस्ट को घर पर नहीं बुलाते जो कि हमें इस तरीके से डिवाइस करते, तो तुम हमारे घर से निकल सकते हो। एंड यहाँ पर शाबी को शर्मिंदा होकर वहाँ से जाना पड़ता है, जहाँ पर किम भी उसके बीच चला जाता है। एंड इसके बाद में आंटी यहाँ पर हंसने लग जाती है और अपने हस्बैंड से पूछती है कि मेरी एक्टिंग कैसी थी। फिर बाद में अंकल यहाँ पर कहते हैं कि अगर वो तुम्हारा बेटा है तो हम भी उसके पेरेंट्स हैं, उससे ज़्यादा अच्छी एक्टिंग हम कर सकते हैं। फिर हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन बताया जाता है, जहाँ पर वो लोग बेडरूम में इस बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी आंटी ने उनकी सारी बातें सुन ली थी और वो जाकर तुरंत ही अपने हस्बैंड को सब कुछ बताती है। एंड यहाँ पर अंकल भी सोच भर जाते हैं कि हमें कुछ ना कुछ तो प्लान करना ही होगा। एंड आंटी को शाबी ऑलरेडी पहले से बहुत पसंद थी और तो और शाबी ने यहाँ पर किम की जान भी बचाई थी, तो ज़रूर उनके बीच में कुछ तो कनेक्शन होगा कि शाबी अपनी जान को दाव पर लगाते हुए अंदर की ओर चली गई थी। वह यहाँ पर वो लोग प्लानिंग करने लगते हैं, जिसमें उन्होंने शीन को भी शामिल किया था। बाद में यहाँ पर शीन कहने लग जाती है कि क्या पता इसके बाद भी वो लोग फेक रिलेशनशिप की एक्टिंग करे तो। अंकल आंटी यहाँ पर चेक करने के लिए निकल पड़ते हैं। बाबा यहाँ पर वो से कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारी फाइनल पेमेंट कर दूंगा। अंकल आंटी यहाँ पर गुस्सा हो जाते हैं। आंटी कहती है कि तुम्हारा बेटा बिल्कुल यूजलेस है। यहाँ पर तो वो कुछ कह भी नहीं पाया। दूसरा यहाँ पर शाबी भी चुपचाप चली जाती है और ऐसा लग रहा था कि शाबी को भी यहाँ पर बहुत कुछ बोलना है, लेकिन वो बोल नहीं पाती। दूसरा यहाँ पर शीन आ जाती है एंड अंकल आंटी को और आइडिया आ जाता है, तो वो शीन को धक्का मार देते, जहाँ पर शीन किम से एक चांस मारने लगती है, लेकिन किम उसे मना कर देता है। कहता है कि हम दोनों बचपन से साथ रहे, तो बस ये अटैचमेंट है और कुछ भी नहीं। तो फिर यहाँ पर शीन से पूछते कि आखिर तुम्हें कैसी लड़की पसंद है। एंड यहाँ पर किम उसे एग्जाम्पल देने लगता है एंड उसके मन में यहाँ पर शाबी ही होती है। तो फिर शीन उसे कहती है कि तुम ये सब कुछ किसी लड़की को तो सोचकर बोल दे रहोगे। एंड किम डिनाई कर देता है, बट इतने में ही अंकल आंटी आकर उसे कहने लग जाते कि देखो हमें सब कुछ पता है, जो कुछ भी तुमने यहाँ पर शीन को कहा सेम चीज़ आकर तुम्हें शाबी को कहनी है, तब जाकर वो तुम्हारी फीलिंग्स को समझ पाएगी, वरना तुम चुप रहोगे तो तुम्हें उसकी फीलिंग्स पता चलेंगी भी नहीं और वो अभी तक दूर गई नहीं रहोगी, तो फिर तुम वहाँ पर जाकर उसे फीलिंग कन्फेस कर सकते हो। एंड किम तुरंत ही निकल जाता है। एंड किम के जाने के बाद यहाँ पर शीन चिल्ला कर रोती है, जहाँ पर अंकल आंटी उसे सपोर्ट करते हैं, कहते हैं कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे लिए तो हम किम से भी ज़्यादा अच्छा लड़का ढूंढ निकालेंगे और धूमधाम से तुम्हारी शादी करेंगे। फिर बाद में यहाँ पर किम शाबी को रोकता है, जहाँ पर शाबी बस का वेट करती है। किम कहता है कि अब तो इतनी अमीर हो गई, अब बस की क्या ज़रूरत है। शाबी कहती कि देखो तुम्हारे पास अनलिमिटेड पैसे, लेकिन मेरे पास लिमिटेड पैसे, तो मैं थोड़ी ना खर्च ऐसे करूँगी। फिर बाद में यहाँ पर किम उसे सीरियस से पूछने लग जाता है कि क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। शाबी कहती कि ठीक है, लेकिन इस बार मैं पेमेंट ज़्यादा लूँगी। किम कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें एक्ट करने के लिए नहीं, मैं सीरियसली पूछ रहा हूँ। एंड साथ साथ यहाँ पर अपनी फीलिंग्स को कन्फेस कर देता है। फिर शाबी यहाँ पर कुछ ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, कहती है कि ये सब कुछ एक एक्टिंग की वजह से हुआ है, तो क्या पता ये लव भी एक अटैचमेंट है। लेकिन किम मुझे समझाता है कि देखो अगर तुम्हें ना बोलना है तो बोल सकती हो, लेकिन अभी आंसर मत दो, तो मुझे एक मौका तो दो मुझे परस्यू करने का। एंड यहाँ पर शाबी सोचने पड़ जाती है। किम मुझे कहते हैं कि देखो मेरे साथ रहोगी तो बेनिफिट में रहोगी, क्योंकि मेरे पैसे और तुम्हारे पैसे एक ही तो है। एंड यहाँ पर शाबी खुश हो जाती है एंड इनडायरेक्टली कहती है कि ठीक है
मैं तुमसे तो प्यार नहीं करती लेकिन तुम्हारे पैसों से तो करती हूँ। बट शाबी इन रियलिटी उसे भी पसंद करती है। फिर बाद में यहाँ पर वो बात कर जाती है, जहाँ पर वो सीधा जाकर उसे मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए कहती है। एंड इसी के साथ ये ड्रामा बिना किसी रिवेंज, किडनैपिंग या फिर वायलेंस के बिना यहीं पर खत्म हो जाता है बड़े स्वीटली।